राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वैशाख माह महत्तम कथा अध्याय 7 सुनेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव जी की पूजन की विधि एवं महिमा। अम्बरीश जी ने पूछा, मुने वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? ब्रह्मर्षि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त एवं सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे यह सब बताएं। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नांकित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन में तस्मिन् फलदा पापः भव। मधुसूदन माधव मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हो और मेरे पापों का नाश करें। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है, विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर और भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें मंत्रों द्वारा भगवती गंगा जी का आवाहन करें और कहें, हे गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, विंध्य गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमंकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इस पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मृत्तिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मृत्तिका को अभिमंत्रित करें, वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुर, क्रूर, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव और धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डालें
डाले रहें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें। दिव्य मनुष्यों, ऋषि मुनियों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। कपिल, आसुरी, बोढ़ू तथा पंचशिखा के ये प्रधान ऋषिपुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलक्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्यान्य देवर्षियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्नि व सौम्य हविष्यमान पुष्पम कव्यवाट अनल बहिर्षद पिता पितामह आदि मातामह आदि सब लोगों का विधि पूर्वक तर्पण करें और कहें, जो लोग मेरे बांधव न हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हैं, वो भी तृप्ति लाभ करें। यो कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। इसके पश्चात सूर्य देव को नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्नपूर्वक अर्घ्य दें। अर्घ्य दान करते समय कहें, भगवान सूर्य, आप विश्वरूप ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहाँ आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक माधव मास की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास में आने पर सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हो तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता है और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद। राधे।